हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे पैन कार्ड बनाने का लेटेस्ट प्रोसेस, जिसमें कि हम अपनी मर्जी की फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करके अपना पैन कार्ड ऑनलाइन बना सकते हैं और जिसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो पैन कार्ड है वो ऑनलाइन ही बनकर आपको मिल जाएगा और साथ में पोस्ट के थ्रू आपको फिज़िकल कॉपी भी मिल जाएगी। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप पैन कार्ड को ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र के गूगल पर सर्च करना है NSDL पैन कार्ड अप्लाई और सबसे पहला जो आपके सामने URL आएगा NSDL का, उस पर आपको क्लिक करना है और गाइज़, क्लिक करते ही जो आपका फॉर्म है वो आ चुका है और यहाँ पर मैं जिस तरह से इंफॉर्मेशन फिल करूँगी सेम वैसे ही आपको भी फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन न्यू पैन इंडियन सिटीज़न फॉर्म 49A पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको कैटेगरी पर आना है। अगर यहाँ पर आप खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन के सेक्शन पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको टाइटल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप जो भी है श्रीमती कुमारी उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नेम में जो आपका नेम है वो आपको फर्स्ट नेम के कॉलम पे फिल करना है और फर्स्ट कॉलम में जैसे आपका सरनेम हो गया, गुप्ता, शुक्ला, जो भी आप लगाते हो उसको आपने सरनेम के ऑप्शन पर फिल करना है और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर लेना है और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो आप जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस पेज शो हो जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी टोकन आईडी मिलेगी, तो आप सभी को उसको अपने पास नोट कर रख लेना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड को बनाने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि आपको एक का सिलेक्शन करना है और गाइज, अगर आप खुद की इमेज और साइन को अपने पैन कार्ड में अपलोड करना चाहते हो उसके लिए आपने सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, जिसमें कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड है उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर आ जाएगा। तो गाइज, हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस फॉर्म में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको बताना है कि जो पैन कार्ड है उसकी आपको फिजिकल कॉपी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करनी है और यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड में नाम है वो यहाँ पर आपको सेम नेम वही फिल करना है और उसके बाद फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट के सेक्शन पर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपको सभी डिटेल फिल हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको कोई भी करेक्शन है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो नेम आपने पहले फिल किया था वो ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है और यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। और इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपका जो नेम ऊपर दिखाया गया है उसके अलावा भी कोई दूसरा नेम है और अगर आपके 2 नेम है तो इस केस में आप यहाँ पर यस करोगे, अदरवाइज इसको नो ही रहने देना है। और गाइज, यहाँ पर अगर आप अपने पैन कार्ड में मदर का नाम प्रिंट कराना चाहते हो, वो भी उस केस में अगर आपकी जो मदर है आपके फादर से अलग हो चुकी है तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम फिल करना है। जैसे मैंने आपको आपका जो नेम है वो स्टार्टिंग में फिल करना बताया था, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम भी फिल कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप सरनेम फिल करेंगे और यहाँ पर आप अपने फादर का फर्स्ट नेम फिल करना है। उसके बाद आपको मदर नेम को फिल करना है। और गाइस, जो मदर नेम है वो ऑप्शनल है, पर मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि जो आप मदर नेम है वो ज़रूर फिल करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने पैन कार्ड में फादर नेम चाहते हैं या मदर नेम चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस पेज शो हो जाएगा और गाइज, यहाँ पर आपको अपनी इनकम का सोर्स बताना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी कोई इनकम नहीं है तो आपने यहाँ पर नो इनकम वाले ऑप्शन पर चूज़ करना है, अदरवाइज आपको जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं
आपको उन ऑप्शन में से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का सेक्शन दिखाई देता है। और गाइज यहाँ पर आपने अपने रेजिडेंस या ऑफिस के एड्रेस में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर रेजिडेंस के ऑप्शन को चूज़ करती हूँ और यहाँ पर आपने अपनी रेजिडेंस की डिटेल डालनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर डालना है। यहाँ पर आपको बिल्डिंग या विलेज नेम अपना डालना है और यहाँ पर आपको रोड, स्ट्रीट या पोस्ट ऑफिस आपका जहाँ भी है वो वाला एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एरिया, लोकेलिटी और सब डिवीज़न डालना है। उसके नेक्स्ट कॉलम आपने अपना टाउन, सिटी और डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको स्टेट या आप जिस भी यूटी में रहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको ऑफिस एड्रेस वाले सेक्शन पर एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम्युनिकेशन के लिए ऑफिस का एड्रेस दे रहे हो तो आपको फिल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप टेलीफोन नंबर एंड ईमेल डिटेल्स के सेक्शन पर आ जाओगे और यहाँ पर जो आपका कंट्री का कोड है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है और यहाँ पर आपने जो पीछे अपना मोबाइल नंबर डाला था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो चुका है और आपकी ईमेल आईडी भी आ चुकी है। उसके बाद आप रिप्रेजेंटेटिव एसेस के ऑप्शन पर आ जाओगे। अगर यहाँ पर आपकी एज 18 से कम है तो आपको रिप्रेजेंटेटिव एसेस को चूज़ करना है, अदरवाइज इसको नो ही रहने देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज शो हो जाएगा और यहाँ पर आप सभी से एरिया कोड की डिटेल पूछी जा रही है, तो आपको ये सारी डिटेल नहीं पता होगी क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल में आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर इंडियन सिटीज़न पर चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप अपना सिटी का नेम है वो चूज़ कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर आपको एओ कोड के बहुत सारे सजेशन आ चुके हैं और गाइज़ यहाँ पर जो आपका एरिया कोड है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एरिया कोड सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे। तो गाइज फाइनली हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम पैन कार्ड बनाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट देने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। तो जैसे मैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको सारी लिस्ट दिखाई दे रही है। तो आप इस लिस्ट में से कोई भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी अपना आधार कार्ड चूज़ करूँगी। उसके बाद आपने प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट डालना है। तो यहाँ पर आपको लिस्ट सारी दिखाई दे रही है जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो मैं डेट ऑफ बर्थ में भी अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट करूँगी। तो गाइस तीनों ऑप्शन में हम एक ही प्रूफ सिलेक्ट करके अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। इसके बाद आप डिक्लेरेशन के सेक्शन पर आ जाओगे और यहाँ पर आपका नेम ऑलरेडी फिल होगा और यहाँ पर आप हिमसेल्फ और हरसेल्फ के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप 18 एज से कम हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एसएसए को चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको प्लेस के कॉलम में अपना जो स्टेट है वो फिल कर देना है। यहाँ पर आप जिस भी डेट में फिल कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो डायमेंशन यहाँ पर दे रखी है आपको उसी को फॉलो करना है और जो आपकी फ़ोटो का साइज़ है वो 50 KB का होना चाहिए। यहाँ पर आपने अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। आपकी फ़ोटो है वो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और यहाँ पर आपने फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो गाइज़ यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर आप ऐड डॉक्यूमेंट करोगे और ऊपर जो आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया था वही डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर ऐड करना है। और जो आपका आधार कार्ड है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और जो फाइल का साइज़ है वो 300 KB का होना चाहिए और यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस पेज शो हो जाएगा
और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन है आपकी वो सबमिट हो चुकी है। और यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स के सेक्शन में आधार कार्ड के जो फर्स्ट 8 डिजिट है वो यहाँ पर आपको फिल करने हैं। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अगर कुछ भी करेक्शन है इसमें तो आप यहाँ पर एडिट कर दोगे, अदरवाइज आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ पर गाइज आपको जो फीस है वो ऑनलाइन ही करनी होगी। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि जो आप पेमेंट है थ्रू पेटीएम कर सकते हैं, बिल डेस्क के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेटीएम को सिलेक्ट करूँगी। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी फ़ीस है पैन कार्ड को बनाने की वो है 106.90। और यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन को एग्री करोगे। एग्री करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। और यहाँ पर आपने पे कंफर्म कर देना है। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के सोर्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। अदर पेमेंट ऑप्शन में आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड से भी कर सकते हैं, UPI का यूज़ भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। तो गाइज जो आपकी पेमेंट है हो चुकी है और यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन ID भी शो हो गई है। इसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस पेज शो हो जाएगा। उसके बाद आप इसी पेज पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट कर देंगे। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस पेज शो हो जाएगा। और यहाँ पर आप OTP ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर आपका OTP आएगा और आपको उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। और गाइज यहाँ पर आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है और इसी के साथ जो आपका पैन कार्ड की एप्लीकेशन है वो भी फाइल्ड हो चुकी है। अब आगे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज जो आपका पैन कार्ड है वो 48 घंटे से लेकर 7 दिन के अंदर आ जाएगा और आपको उसका नोटिफिकेशन बाय मेल और मैसेज के थ्रू भी मिल जाएगा। और जो फिजिकल पैन कार्ड है वो 7 से 15 दिन के अंदर आपको आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। और साथ में जो स्पीड पोस्ट का आपका पैकिंग नंबर होता है वो भी आपको SMS के थ्रू मिल जाएगा, जिसमें कि आप पैन कार्ड का जो स्टेटस है ट्रैक कर सकते हैं। तो गाइज ये पूरा प्रोसेस था कि आप अपना पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।